आज हम बात करेंगे विद्युत आवेश के बारे में। आप बहुत सारी बातें जानते हैं, कमेंट में बताएंगे कि आपको ये सभी सारी बातें पहले से पता था। क्या क्या चीज़ है, सबसे पहले जानिए कि विद्युत आवेश है क्या। तो विद्युत आवेश जो है एक भौतिक गुण है जिसके कारण वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित या विकर्षित करती हैं। सेम इसी तरह से आदमी में भी एक गुण होता है जिसके चलते लोग एक दूसरे से आकर्षित होते हैं और एक दूसरे से विकर्षित होते हैं। ये आप समझते हैं, जानते हैं। उदाहरण के लिए क्या है कि कंघी को बालों पर रगड़ने के बाद वह कागज़ के टुकड़े को आकर्षित करती है। मतलब कि जब आप कंघी को बाल से रगड़ेंगे और छोटे कागज़ के टुकड़े के पास ले जाएंगे तो वो आकर्षित करेगा। सेम क्वालिटी आदमी भी होता है, जब आप किसी की बड़ाई करेंगे तो अपने आप वो आकर्षित हो जाएगा आपसे। सिंपल चीज़ है। आगे देखेंगे प्रकार, मतलब विद्युत आवेश कई प्रकार के होते हैं। तो ये दो तरह के, एक धनात्मक आवेश और दूसरा ऋणात्मक आवेश, मतलब प्लस चार्ज और माइनस चार्ज। जो प्लस चार्ज है ये प्रोटॉन में होता है और जो ऋणात्मक चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन में होता है। इसके दो नियम है। क्या नियम है वो? सबसे पहला नियम कि समान आवेश विकर्षित करता है, मतलब कि प्लस प्लस आवेश है तो एक दूसरे से दूर भागेगा, या फिर माइनस माइनस चार्ज है तो ये एक दूसरे से दूर भागेगा। लेकिन अगर असमान आवेश है तो असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, मतलब कि एक दूसरे को आपस में मिला लेते हैं। सेम उसी तरह से जिस तरह से हमारी जाति प्रथा में होता है, इस नियम के उल्टा होता है। हमारी समाज में सेम जातियाँ एक दूसरे को आकर्षित करती हैं और अलग अलग जातियाँ एक दूसरे को विकर्षित करती हैं, लगभग 80% से ज़्यादा केस में। तो ये नियम जो है, इसका उल्टा नियम हमारे समाज में चलता है, आवेश के विपरीत नियम। अगला चीज़ कि आवेश के सही मात्रक जो है कूलॉम होता है, लेकिन कूलॉम एक बहुत बड़ा मात्रक होता है, बहुत बड़ा आवेश होता है। लेकिन व्यवहार में हम माइक्रो कूलम और नैनो कूलम का यूज करते हैं। और आगे बात है कि आवेश के सूत्र क्या होता है, तो Q बराबर NE। Q जो है कुल आवेश होता है, N जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है कि कितने इलेक्ट्रॉन है, और E जो है ये एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश जो है वो होता है 1.6 × 10⁻90 कूलम के बराबर। और इसके गुण क्या क्या है? गुण तो हालांकि सब चीज़ का होता है, उसी तरह से विद्युत आवेश का गुण क्या है? तो विद्युत आवेश का सबसे पहला गुण है संरक्षण का नियम। मतलब कि आवेश न तो उत्पन्न होता है न नष्ट होता है, केवल स्थानांतरित होता है, मतलब केवल इसका रूप बदल जाता है एक हिस्सा से दूसरे हिस्सा में। ये बात आपको पता था। दूसरा चीज़ क्वांटीकरण। तो ये जो क्वांटीकरण है ये क्या है? तो आवेश हमेशा Ne के रूप में होता है, पूर्ण गुणज के रूप में, ये अंश के रूप में नहीं होता है। तीसरा गुण है योगात्मक गुण, मतलब कि कुल आवेश सभी आवेशों के बराबर होता है। मतलब कि कुल आवेश जो है कितने भी हिस्सों में बंट जाए उस सभी का योगफल कुल आवेश के बराबर ही होगा। और आगे हम बात करें तो आवेश उत्पन्न कैसे कर सकते हैं, कौन कौन से तरीके हैं। तो सबसे पहला तरीका है घर्षण के द्वारा। आप कोई भी दो चीज़ को आपस में रगड़ेंगे तो घर्षण होगा और उसके द्वारा आवेश उत्पन्न होगा। दूसरा चीज़ चालकता के द्वारा, चालक पदार्थ जो है उसमें आवेश उत्पन्न होगा। और तीसरा चीज़ है प्रेरण के द्वारा, मतलब कि प्रेरण के द्वारा आप आवेश उत्पन्न कर सकते हैं। और दैनिक जीवन में क्या उपयोग है विद्युत आवेश का? तो बिजली उपकरण के रूप में, और प्रिंटर या फोटोकॉपी मशीन में इसका यूज किया जाता है। और बादल और बिजली, मतलब कि लाइटनिंग जब चमकता है आकाश में, इसमें हम विद्युत आवेश का उपयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो आपको ये सभी जानकारियाँ कैसी लगी हैं आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि ये वीडियो कैसा लगा है। और अगर आप पहली बार आए हैं इस चैनल पे तो हमें सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे। धन्यवाद। मिलते हैं फिर से ऐसे ही वीडियो लेके नेक्स्ट वीडियो में।